तो ये जो है ये किसका मान है, एस का मान आया है। अब इस एस के मान को हम समीकरण 2 में स्थापित करेंगे। ठीक, तो समीकरण 2 हमारा इस जगह पर है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमें जितनी भी समीकरण युग्म दिया हुआ है सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 ये दोनों चैप्टर पढ़ लिया है। इन दोनों चैप्टर में हमने इसी समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि पढ़ा था। अब हमें 3.3 में तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब यहाँ पर हमें दोनों समीकरण का हल एक दूसरे में प्रतिस्थापित करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों समीकरण में पहले समीकरण को समीकरण 1 मानना है और दूसरे को समीकरण 2 मानना है। ठीक है, और हमें समीकरण 1 से शुरू करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जो भी है उसमें आपको x को इधर रखना है, x या y दोनों में से किसी एक को इधर रखना है, बाकी सबको इस साइड भेज देना है। तो यहाँ पर x को हमने इस साइड रखा और उसके बाद दूसरी साइड में है 14 और इस y को जब इधर भेजेंगे तो आ जाएगा -y, क्योंकि जब भी कभी बराबर किस साइड हम किसी चीज़ को भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा x का मान है। ठीक है, तो इस x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर जो x का मान आया है इस मान को हम समीकरण 2 में स्थापित करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ x है उस जगह इसके मान को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 - y बराबर 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो x है तो x के जगह पर ये पूरे मान को हमने यहाँ स्थापित कर दिया। ठीक है, दूसरे जगह जो -y है उसी जगह पर है और 4 भी वहीं पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक समान है तो y में y जुट जाएगा, क्योंकि एक ही समान चिन्ह है दोनों का, इसलिए y और y जुटेगा तो आ जाएगा -2y बराबर 4 तो पहले से, और इस 14 को उधर भेजेंगे तो 14 के पीछे प्लस है, उधर जाने पर यह -14 आ जाएगा। ठीक है, अब -2y बराबर, जब इसे हम माइनस करेंगे तो 14 में से 4 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -10, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 10/2, काटने पर 5, तो y का मान आ गया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि y का मान 1 में रखने पर, अब यहाँ y का मान जो हमारे पास है इसे हम समीकरण 1 में जहाँ पर y है वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा x प्लस, यहाँ पर देख लीजिए पहला समीकरण जो है x प्लस y, तो y के जगह पर हम 5 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 बराबर 14। ठीक है, अब इस 5 को उस साइड भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 14 - 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः x बराबर 9, y बराबर 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है हमारा s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो है भिन्न में है, तो भिन्न में है तो जो भी क्वेश्चन यदि भिन्न में हो तो उसे आप भिन्न का जोड़ बना करके, मतलब इस दोनों का एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ बना करके इसे भिन्न को हम हटा सकते हैं। लेकिन पहला समीकरण जो है इसे तो हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या, ठीक, 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, 3 को 6 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2, और 2 को s से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2s। ठीक है, ये s है, इसे 5 नहीं समझना है। फिर प्लस, फिर से 6 को 2 से हम भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3, और 3 को
और 3 को t से गुना करेंगे तो 3t बराबर 6, यहाँ नहीं कुछ तो 1, ठीक। अब इस दोनों को तिर्यक गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको इससे गुना करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36। यह आ गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वही काम करना है आपको, इस समीकरण 1 से शुरू करना है, फिर जो आंसर निकलेगा उसे समीकरण 2 में स्थापित करना है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमें क्या करना है कि s को इधर रखना है, t को उस साइड भेज देना है। तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t। अब यहाँ देख लीजिए कि s इस साइड है और t को जब उधर भेजेंगे तो इसका माइनस बन जाएगा प्लस। तो ये जो है ये किसका मान है, s का मान आया है। अब इस s के मान को हम समीकरण 2 में स्थापित करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, ये s का मान जो आया है 3 प्लस t, इसे स्थापित करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा इस जगह पर है, तो जब हम s के जगह पर, यहाँ जो s है इस s के जगह पर जब इसके मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 प्लस t, ठीक है। जब इस जगह पर जब s के जगह पर हम पूरे मान को रखेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। फिर से दूसरा यहाँ पर प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से गुना करने पर यह जाएगा 6 प्लस, फिर इसे 2 से गुना करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। अब इस 6 को उधर भेजेंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2t और 3t कितना हो जाएगा, ये 5t बराबर 36 माइनस 6, क्योंकि ये प्लस में 6 है, उधर आने पर ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t बराबर, अब देखिए इसे जब हम माइनस करेंगे तो 36 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, और इस 5 को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ गुना में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। इसे काटने पर 6 बार में कटेगा तो t का मान हमारा आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे कि जैसे इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में किए थे कि y के मान को समीकरण 1 में स्थापित किया था, उसी तरह हमें t के मान को फिर से समीकरण 1 में स्थापित करना है। तो लिखेंगे कि t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो t का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ देखिए ये जो है हमारा समीकरण 1, तो यहाँ पर जहाँ t है उस जगह पर हम t का मान 6 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2s, क्योंकि ये 2s तो अपनी जगह पर ही रहेगा, प्लस 3t, तो 3 गुना t के जगह पर हम t का मान 6 रखेंगे बराबर 36। अब इस ये 2s तो वैसे ही रहेगा, प्लस 3 और 6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 18 बराबर 36, ठीक है। अब इस 18 को उधर भेजेंगे तो 2s बराबर 36 माइनस 18, तो 2s बराबर 36 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, तो s बराबर आ जाएगा 18/2 काटने पर 9, तो s का मान आ गया 9। तो लास्ट में लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पर भी हम फिर से उसी तरीका से बनाएंगे, पहले समीकरण को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। और शुरुआत करेंगे समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो आपको हमने क्या बताया था कि x या y दोनों में से किसी को आप इस साइड रख सकते हैं और बाकी को उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम y को इस साइड रखते हैं, क्योंकि जब x को इधर रखेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम y को इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x, ठीक है। देख लीजिए कि जब भी हम यहाँ पर y को इधर रखेंगे और इसे उधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस है, ठीक है, और जब इधर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक।
अब इस माइनस को जब हम हटाएंगे, यानी कि माइनस से जब इस दोनों में गुना करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा y का मान आ गया। फिर से हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में y जहां पर भी है उस जगह पर हम इस y का मान को स्थापित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9x माइनस 3 गुना, ठीक है, ये पूरा मान जो है यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, ठीक, बराबर यहाँ 9 है तो 9 को ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो आ जाएगा ये 9x माइनस, इस दोनों को गुना करिए क्या हो जाएगा, 3 तिया 9x। ठीक, फिर ये इससे गुना होगा तो -3 और -3 गुना करने पर +9 हो जाएगा बराबर 9। अब यहाँ देखिए कि 9x और 9x एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पर हमें बच रहा है 9 बराबर 9, मतलब यहाँ पर x पूरी तरह से कैंसिल हो गया। इसका अर्थ ये है कि इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो आपको आंसर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, ये इक्वेशन लिख दीजिएगा और लिखिएगा इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि y बराबर 3x माइनस 3 इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल होगा। ठीक है, बस इतना इसमें लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, जब भी कभी इस टाइप से आपको किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप से जब x या y दोनों अगर कैंसिल हो जाए, आगे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब आंसर निकालने के लिए x या y कुछ नहीं बच रहा है, तो आपको बस यही इस प्रकार पिछला इक्वेशन को आपको लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर ये लिख देना है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ पर हमें पहले इस दोनों को समीकरण 1 और 2 नहीं मानना है। कारण इसका ये है कि सभी में यहाँ पर देखिए कि दशमलव लगा हुआ है। ऐसे अगर हम इसको मानकर बनाते हैं तो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस दोनों समीकरण में दशमलव को हटा करके क्या करते हैं कि बट्टा में ले आते हैं, उसके बाद बहुत ही आसान इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे या, यहाँ पर देखिए जब इसका हम दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 2x बटा 10। वो कारण इसका क्या है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि यदि 0.2x है तो इसका जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या होगा, 1 देकर 1 0 होगा। ठीक है, आपने पहले बहुत बार ऐसा पढ़ा होगा, इसीलिए संख्या के पीछे 0 का कोई काम नहीं है, तो इसे हम 2x प्लस 10 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं किए हैं और ये शॉर्ट में लिख दिए, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, प्लस फिर से उसी प्रकार जब इसके दशमलव को हम हटाएंगे तो आ जाएगा 3y बट्टा में 10 बराबर, फिर से यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 13 बट्टा 10। ठीक, फिर से दूसरा समीकरण है, तो इसमें भी जब हम दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 4 बट्टा 10 x प्लस 5y बट्टा 10 बराबर 23 बट्टा 10। तो सब में उसी प्रकार जब माइनस हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 1 देकर दशमलव के बाद जितना संख्या होता है उतना 0 हो जाता है। अब यहाँ देखिए इस दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ बनाएंगे। ठीक, फिर से लिखेंगे या, अब यहाँ पहले समीकरण में 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 और फिर से 10 इकाई 10 और ये 2x वैसा ही रह जाएगा, प्लस फिर 10 से कम 10, 3y वैसा ही रह जाएगा और 13 बट्टा 10। ठीक, फिर से दूसरा समीकरण यहाँ पर इसे फिर से उसमें भी क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये 10 और 4x प्लस 5y बराबर 23 बट्टा 10। ठीक है, अब देखिए ये वाले इक्वेशन को यहाँ पर हमने लिखा है और इसको यहाँ पर लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो समीकरण हमारा क्या बनकर आया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण 2। यहाँ से देखिए इसे हम इस दशमलव वाले समीकरण को हम बहुत ही आसान सा समीकरण बना लिए हैं। ठीक, तो फिर से हम लिखेंगे कि समीकरण
एक से। तो समीकरण एक से हम क्या करेंगे कि इस x वाले को एक साइड रखेंगे और y वाले को दूसरी साइड भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 13 माइनस 3y, इस 3y को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार माइनस में आ जाएगा। तो फिर से हो गया ये x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि भाग में 2। तो ये जो है यहाँ पर x का मान आ गया, तो इस x के मान को हम समीकरण 2 में स्थापित करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान 2 में रखने पर, तो x का मान जो हमारा आया है यहाँ पर, उस x के मान को 2 में रखेंगे। तो 2 समीकरण हमारा यहाँ है, आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 में जहाँ पर x है तहाँ पर इसके मान को रखेंगे। 4 यहाँ पर है तो हो जाएगा ये 4 इंटू x, जहाँ पर ये x के पूरे मान को रखना है, तो आ जाएगा ये 13 माइनस 3y बटा नीचे क्या है 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर इस मान को हम यहाँ रख दिए हैं 4, देखिए यहाँ है, और x के मान को यहाँ पर रख दिए। अगला जो है 5y, उसके आगे लिखेंगे, तो 5y बराबर ये जो है आगे 23, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे 23। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और इस 2 से 13 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6y प्लस 5y बराबर 23। अब इस 26 को उधर भेजेंगे और इस दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि इस दोनों में विपरीत चिन्ह है और विपरीत चिन्ह में क्या होता है, माइनस। तो 6 में से 5y चले जाएगा तो बचेगा 1y, और बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, दूसरी साइड 23, इस 26 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस 26। ठीक, तो माइनस y बराबर 26 में से 23 माइनस करेंगे तो माइनस 3, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस लगा हुआ। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y का मान आ गया 3। अब यहाँ पर हमें y का मान 3 आ गया। ये जो y का मान है इसे हम समीकरण 2 में या 1 में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, y का मान 1 में रखने पर। ठीक है, अब y का मान जो हमारा आया है, इस जगह पर जो y का मान आया है उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में जहाँ पर y है तहाँ पर इस y का मान को रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, क्योंकि देखिए शुरू में 2x है, फिर 3y प्लस 3y, तो y के जगह पर हमें y का मान 3 रखना है। ठीक है, बराबर फिर क्या है 13, यहाँ लिखेंगे 13। ठीक है, अब इस 2x प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 बराबर 13। अब इस 9 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 13 माइनस 9, तो 2x बराबर आ जाएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, तो x बराबर 4 बट्टा 2 काटने पर 2, तो x का मान क्या आ रहा है 2। अब यहाँ पर फिर से x का मान 2 आ गया, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2, y बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, और इसके अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।